नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा आज प्रकृति का नज़ारा। देखिए, नेट पर और इंटरनेट की दुनिया और ये मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में प्रकृति का आनंद बहुत कम हो गया। लोग फ़ोन से बाहर निकल कर के प्रकृति को घूमना फिरना, टहलना, चेक करना, क्या है क्या नहीं है समझना, सब कुछ भूल गए। इसका कारण ये है कि मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहना। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखो, ये जो घास उगी हुई है प्रकृति की, ये और ये काली मिट्टी, ज़मीन की जो उपजाऊ पेड़ पौधे वो घास पैदा करती है। और ये पैदा करने के साथ ही इसके साथ ही जुड़े हुए जीवों, जो कि कीड़ी मकोड़ी, चिड़ी कमेड़ी और भंवरे, मधुमक्खियाँ, दूसरी मक्खियाँ, कीड़े वगैरह बहुत सारे जानवर ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति क्या कुछ भी नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं है। लेकिन आप सही नेचुरल तरीक़ा से देखें तो प्रकृति से बढ़कर आनंददायक कोई चीज़ नहीं है। प्रकृति का नज़ारा हम हवा, पानी और प्रकाश के माध्यम से जो जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपना जीवन शरीर के लिए जो पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, प्राण, वायु, अग्नि तत्व और ये जो पंच तत्व हैं और आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, इसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। इसका बराबर समावेश होने से ही हम बराबर जीवन जी सकते हैं। आप देख सकते हैं खेत में दूर दूर तक ये बारिश होने की वजह से जो ये घास उगी है उसके अलावा सूर्य की जो रोशनी है, आप देख सकते हैं ये सूर्य है और सूर्य की रोशनी से ही इसको ऊर्जा मिलती है। और आकाश मतलब सूर्य ही आकाश के रूप में ही है। और ये शुद्ध हवा जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है, उससे इसका बढ़ोतरी होती है। और पानी और ज़मीन की जो गुणवत्ता, उसमें जो उर्वरक रहता है, उससे ये घास फूस पैदा होते हैं। उसी प्रकार से ये बड़े जो पेड़ हैं, जैसे ये रुईड़ा का पेड़ है, इसके ऊपर भी बहुत सारे ये जानवर बैठते हैं छाया के लिए और अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार से बबूल के पेड़ हैं, ये अभी आजकल बबूल के पेड़ ही ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति, पेड़ पौधों के साथ में पाश्चात्य जीवन और पाश्चात्य भाषा, सबका प्रभाव एक साथ में देखने को मिला है। लेकिन प्रकृति के जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश, वायु, बारिश, बिजली, ये सब, इनका समावेश हम सब के लिए ज़रूरी है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब प्रकृति के सब अंग हैं। इसके बगैर हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता है। आप देख सकते हैं खेत को जो हल चलाया है, हल चला के मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, ताकि कीड़े मकोड़े, घास फूस और खाद है जो आवश्यक ऊर्जा दे सके। इसी प्रकार से दूसरे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, जानवर, चिड़ियाँ, कबूतर, बहुत सारी ये जानवर रहते हैं और ये प्रकृति को भरपूर आनंद उठाते हैं। और अपन इनका नहीं समझते तो ये तो कुछ नहीं है, पैसा देने वाला नहीं है, बात पैसे की नहीं है। जैसे ये कीड़ी नगरा है, कीड़ी नगरे पर जो चींटियाँ हैं, वो बहुत सारी चींटियाँ इधर उधर घूमना, दाना इकट्ठा करना, इनका हमेशा वर्किंग काम रहता है। और प्रकृति के साथ में घुल मिल करके, अभी इनको तो कोई पैसा मिलता नहीं है, लेकिन इनका हमेशा काम रहता है। तो मनुष्य को भी चाहिए, उसको पैसा मिले या नहीं मिले, उसको काम करना चाहिए हर पल, सेवार्थ के हिसाब से, सेवा भावना के हिसाब से काम करना चाहिए। आजकल का जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर भगवान के द्वारा के लिए, जो भी भगवान ईश्वर और उन परमात्मा और ध्यान पद्धति, ये पूजा पाठ, इसके द्वारा जो उनका सारांश मिलता है कि प्रत्येक जीव की सेवा करनी चाहिए जब तक अपना जीवन है। उसी सेवा भावना का उदाहरण मैं चींटी के रूप में ले रहा हूँ। और चींटी ये जो कि बिना कोई
बिना कोई पैसा मिले, बिना कोई इनाम मिले, ये हमेशा कर्तव्य पथ पर इधर उधर घूमती रहती हैं और अपना धान इकट्ठा करना इनका ये काम रहता है। ये सब प्रकृति के अपने अपने नेचर हैं। मैं ये नहीं टाइम पास के लिए नहीं हूँ कि ये नेचर क्यों बताना, ये ज़रूरी है अपने जीवन के लिए। अपन जीवन में जो भी काम करते हैं उसका हर कार्यकाल को हर मकसद सिद्ध हो नहीं हो, हमको कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। चींटियों के माध्यम से और प्रकृति के माध्यम से सबकी सेवार्थ सहयोग और इसी भावना के साथ में प्रकृति से जुड़ कर हम बहुत आगे कुछ बढ़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। जीवन में मेन आनंद है। जीवन क्या है? जीवन एक आनंदपूर्ण चलने का ढंग है और आनंदपूर्ण चलना ही असली जीवन है। आप देख सकते हैं कि जीवन में बहुत सारे कष्ट पीड़ा होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि प्रकृति से हम जितने दूर रहते हैं। देख सकते हैं आप घास फूस कितना प्रकृति ने खूबसूरत दिया है और ये देना भी चाहिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि ये घास फूस प्रकृति नहीं देती है, कि आप सब जानते हैं कि घास फूस पेड़ पौधे जीव जंतु सब प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। लेकिन ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो मनुष्य को भी चाहिए वो प्रकृति से जुड़े और प्रकृति के हिसाब से अपना जो शौक भावना है उसी हिसाब से काम करता रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।